बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ जी हूँ। नाज़रीन, सुबह के वीलॉग में जब मैं बना रहा था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुजरांवाला और लाहौर वाल्टन के इलाके में 2 ड्रोन्स हमले हुए थे। उसके बाद तो जैसे ड्रोन्स की बारिश हो गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जो है चौको चौराहों में आपको ड्रोन्स मिल रहे। अवाम निकली हुई है, वो मलबे इकट्ठा कर रही है। पाक फौज उसको जो है वो उसके साथ वो मसरूफ है और पाक फिजाइया भी मसरूफ है और ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। बहुत ज्यादा सवालात है मेरे जहन में, और अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी ने घुस के क्यों नहीं मारा, इसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि हम अभी तक हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे पाक फौज के साथ, पाक फिजाइया के साथ, इस रियासत के साथ हम खड़े रहेंगे और हम एक साथ हैं इंशाल्लाह। आपके साथ है, आप आगे होंगे, हम आपके पीछे होंगे, बल्कि एक साथ होंगे। लेकिन कुछ सवालात है जहन में एज ए जर्नलिस्ट, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले DGISPR साहब का भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। DGISPR की जानिब से लाहौर, चकवाल, शेखुपुरा, ढरकी और कराची में भारतीय ड्रोन हमलों की तस्दीक ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है। ये महज हमले नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कुली जरहियत है। कौम का वाज़ेह और दो टोक मुतालबा है कि इन हमलों का न सिर्फ फौरी बल्कि सूद समेत भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाए। ये जो है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, बल्कि मैं तो ये आपको पता है मोबाइल देख रहा हूँ, चूंकि हमारे पास जर्नलिस्टिक ग्रुप्स हैं, उसमें अपडेट्स आ रही होती है। ये अभी अपडेट है कि निहायत अफसोसनाक, अभी कुछ देर कबल अटक यूनियन कौंसिल जब भी में ड्रोन से शहादत हुई है। पंजाब की फिजाओं में भारतीय ड्रोन लाहौर से लेकर अटक तक पहुंच रहे। अब ये बहुत बड़े सवालात हैं कि इतना ज्यादा एरिया कैसे वो तय करके आगे तक पहुंच रहे। यानी कि अटक, चकवाल, उसके साथ साथ आप गुजरांवाला देख ले, ये तो पाकिस्तान के बिल्कुल मिड में है, बल्कि ये तो बॉर्डर से पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर है। ये किस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके इतना इलाका ये तय करके आगे तक पहुंच रहे। पिंडी में 2-3 ड्रोन्स गिरे हैं। लाहौर में जो मैं सुबह की आपको बात कर रहा हूँ वाल्टन की, उसके बाद से लाहौर में 3 और जोरदार धमाके और उसकी आवाजें सुनने को आपको मिलेगी और ड्रोन्स गिरे हुए। सिंध में गिरे हुए हैं और वहां पे एक बंदा शहीद हुआ है। यहाँ अटक की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बंदा शहीद हुआ है। पता नहीं और कितने शहीद हुए हैं। रियासती और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास सिर्फ एक शहीद का वो बता रहे, जिस तरह DGISPR साहब ने बताया। लेकिन नहीं ख्याल मेरा कि 1 या 2 शहीद है, ज्यादा होंगे क्योंकि जख्मी भी बहुत है। पिंडी में ये लड़का आप देख ले, यहाँ पे रेस कोर्स के पास, स्ट्रीट फूड के पास ये ड्रोन्स गिरे हैं और इसमें ये बच्चा शहीद जो है वो जख्मी हो चुका है। इसके अलावा बाकी भी आप मतलब के मुख्तलिफ जगहों के ड्रोन्स, ये फुटेजेस आप देख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं नाजरीन के सबसे पहले तो राफेल तैयारा जो कि दुनिया में फर्स्ट टाइम गिरा है, इससे पहले ये नहीं गिरा। ये पाकिस्तान एयरफोर्स को हिराजत तहसीन हम पेश करते हैं और ये सहरा हमारे सर जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय राफेल तैयारा जो कि उन्होंने फ्रांस से खरीदा था, उनके लिए भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है और भारत के लिए भी कि आपका तैयारा हमने किस तरह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गिराए। 36 टोटल 36 आपके पास थे, 3 हमने गिराए, अभी आपके पास 33 रह गए। इसके अलावा जो आज सुबह से ड्रोन्स आ रहे हैं उसकी फुटेजेस जरा आप देख लें। इसमें से कुछ जो ड्रोन्स हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ी भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनके पायलट्स ने इनकार कर दिया है कि अभी हम जहाज नहीं चलेंगे, आप ड्रोन्स भेज दें, हम जो है वो ड्रोन से हमला करते रहेंगे। तो भारत की आपने ये जो है जरहियत का अंदाज देख लिया, किस तरह डरपोकी के साथ वो जहाजों के जरिए, क्योंकि वो हमला नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि हमारे जहाज और तबाह हो जाएंगे, तो उन्होंने आज ड्रोन से हमले शुरू किए हैं। और ड्रोन्स, उसमें पाकिस्तान में गिराए जाने वाला ड्रोन इसराइली साख्ता निकला। यह ड्रोन हेरोन MK2 है जो 35,000 मीटर बुलंद होता है। इसको एंटी एयरक्राफ्ट गन से टारगेट नहीं किया जा सकता। इसका इंजन UAV इंजन्स LTD बनाते हैं जो बरतानवी कंपनी है, जिसका लेबल वाज़ेह है, दुनिया में पहली मर्तबा यह ड्रोन गिराया गया है। यानी कि इनके महंगे महंगे तैयारे, इनके महंगे महंगे ड्रोन्स हमारे सामने टिक नहीं रहे। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जो हमला कर रहे हैं अपने राफेल तैयारों से या दूसरे तैयारों से या ड्रोन से, उसको तो हम नाकारा बना रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में हम क्या कर रहे हैं। ये मेजर रिटायर आसिम अवान साहब, इनका ट्विटर हैंडल में देख रहा था, इनके कुछ सवालात थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, क्योंकि हमारे जहन में भी यही सवालात हैं, आपके जहन में भी यही सवालात हैं, मुझसे जो लोग राब्ता कर रहे हैं मेरे दोस्त अहबाब, उनके जहन में भी यही सवालात हैं। और मुझसे तो यकीन करें, मैं तो खैर इतना आपको पता है कि अभी जो है स्टार्टअप है और शुरुआत कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीलॉग्स बनाएं
और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। और दोस्तों के ये जो सवालात हैं उनके जवाबात वो आप खुद जो है वो ढूंढिएगा अपने जहन में। पाकिस्तानी रियासत से हम ये मुतालबा करते हैं। वो सवालात ये हैं कि अगर भारत ने गुजरांवाला में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है तो क्या हमें रुकना है या जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा सवाल, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर हमारी जो शहरी आबादी पर हमला किया, क्या हमें उनकी स्ट्रेटेजिक फौजी तनसीबात पर जवाबी हमला करना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल सुनिए कि उन्होंने नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की जगह पर हमला किया, क्या हमें उनके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना चाहिए कि नहीं। चौथा सवाल सुनिए, उन्होंने वर्ल्ड बैंक की गारंटी के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी को अल्तवा में रखा और पानी को रोका, डीरेगुलेट किया, हमने हल के लिए आलमी इदारों और बाअसर ममालिक तक पहुंचने के लिए क्या किया है। ये पांचवा सवाल है, भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगाया और पाकिस्तानी सरजमीन पर बिला इश्तियाल हमले इसी तरह के खतूत पर किए जो उसने पुलवामा में किए थे। आलमी रहनुमाओं को इसके इक़दामात की मजम्मत करनी चाहिए ताकि दो जोहरी रियासतों के दरमियान बढ़ते हुए कशीदगी के इम्कानात को रोका जा सके। एक एटमी ताकत और एक आजाद मुल्क के तौर पर क्या हम अपनी खुद मुख्तारी हुदूद में जानों के जिया का बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यानी वो तो अभी ये दूसरा ड्रोन जो है मेरे पास एक फुटेज आ चुका है इस वक्त, ये भी वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसराइली साख्ता जो निकला एक ड्रोन उसकी पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। इसके ऊपर बाकायदा से लेबल लिखा हुआ है, वो लगा हुआ है। अच्छा नाजरीन, अब आप ये थोड़ा सा देख लें कि वो तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। वो लाहौर में, रावलपिंडी में, ये इतने बड़े बड़े शहर है पाकिस्तान के, ये तो मरकज है पाकिस्तान के। इस्लामाबाद में सायरन बज रहे, अभी G8 मरकज की वीडियो फोटोज मेरे पास आई, वहां पे सायरन बज रहे और PSL 10 को मुलतवी करने के जो है वो इतलात भी आ रही है मेरे पास। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मुतालबा मैंने 2-3 घंटे पहले किया था कि जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कौम को इत्तेमाद मिले कि इतने बड़े बड़े शहरों में आपके हमला। अच्छा, मलीर कराची में हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ, उसको भी नाकारा बनाया गया। ड्रोन्स चूंकि आप तो सारे गिरा रहे, लेकिन ये अगर ड्रोन्स की जगह पे उन्होंने मिसाइल दाग दिए फिर आप क्या करेंगे। यानी जवाबी कार्रवाई का तो आप इतना तो हक रखते हैं। आप UN चार्टर को पढ़ रहे हैं और हम इसको जो है वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि UN चार्टर के मुताबिक हम जवाबी कार्रवाई देने का हक महफूज रखते हैं। आज सुबह पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर और इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर के माबैन राब्ता भी हुआ है। जो हमारे नायब वजीर आज़म है इसहाक डार, उन्होंने इसका जो है तस्दीक की है, लेकिन इन राब्तों से कुछ नहीं होने वाला। अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करे और हमारा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम उसका खैर मकदम करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब बयान देते हैं कि अगर इंडिया ने पीछे हट गई तो हम मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह के बयानात देकर आप अपने मुल्क के सालमियत को कमजोर करना चाह रहे। ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, ये अभी तक नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज ने क्या कहा। अगर हनीफ अब्बासी से जो हमारे वजीर रेलवे है उनसे सवाल पूछा जाता है कि मरियम नवाज का बयान अभी तक नहीं आया, वो जवाब दिए बगैर पार्लियामेंट हाउस के पार्लियामेंट्री जो हमारी प्रेस रूम है वहां से भाग जाते हैं। इनके पास है क्या बोलने के लिए? आपने अभी तक क्या किया? मैं तो हैरान हूं कि हमारी सालिमियत, ये हमारे जो इतने बड़े मिसाइल है, ये जो आप कहते हैं कि हमारे पास अबाबिल जो मिसाइल है ये इतना जो है सकत रखती है कि इंडियन की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी मात देती है। और वो अगर इसको हवा में खत्म कर सकता है तो वो एक को कर सकता है, बाकी अबाबिल एट अ टाइम 3 मिसाइल्स को दाग सकता है और बाकी 2 किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। यानी हम इतने हद तक बात नहीं कर रहे कि आप इस हद तक जाएं और जोहरी जंग जो है वो छिड़ जाए और दोनों मुल्क के मासूम शहरी मर जाएं। हम ये नहीं चाहते, लेकिन कम से कम अगर आप चाहते हैं कि हमने मासूम लोगों पे हमला नहीं करना, भारत ने मासूम लोगों पे किया है, कुत्ते की तरह नहीं हो सकते। तो आप सिर्फ और सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करके तो पाकिस्तान की साख को मजबूत और बेहतर तो बना सकते हैं। ये अभी तक का हमारा मुतालबा है। ये जो अभी तक ड्रोन अटैक्स हुए हैं, मुतअद्दिद ड्रोन अटैक्स, लेकिन 12 नहीं है, अभी 12 से ज्यादा हो चुके हैं। और इंशाल्लाह शाम तक मजीद अपडेट आपके सामने रखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अभी तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं।